कभी उन कहानियों के बारे में सोचा है जहां लोग मतलब ऐसी मुश्किलों को पार कर जाते हैं जो लगभग नामुमकिन लगती हैं? हाँ बिल्कुल। जहाँ इंसान अपनी सहन शक्ति की सारी हदें तोड़ देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसका बचपन गरीबी, बुरे बर्ताव, नस्लीय भेदभाव इन सब में गुजरा, हम्म, और फिर भी वो दुनिया के सबसे ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत लोगों में से एक बना। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारी सीमाएं मतलब सच में वहीं खत्म हो जाती हैं जहाँ हमारा दिमाग हार मान लेता है? हाँ, या शायद हम उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। क्या ये सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई दीवारें हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। आज हम एक ऐसी ही असाधारण यात्रा और उस मानसिकता की गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो बार बार टूटने की कगार पर पहुंचा, पर हर बार और ज्यादा मजबूत होकर सामने आया। हम उन रणनीतियों और नजरियों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके जरिए कोई अपने मुश्किल अतीत को पीछे छोड़ सकता है। डर पर काबू पाकर अपनी असल क्षमता को कैसे उजागर किया जा सकता है। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि इस रास्ते के दूसरे पहलू क्या हैं। इसकी मुमकिन कीमत क्या चुकानी पड़ती है। सही कहा। तो चलिए इस मानसिकता को परत दर परत खोलते हैं। कैसे कोई जमीन से उठकर आसमान छू सकता है। और इस सफर के सबसे अहम सबक क्या है? हम जानेंगे कि आत्म अनुशासन और वो जो फौलादी इरादा होता है वो कैसे किसी की जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल। शुरुआत से देखें तो कहानी बहुत मुश्किल हालातों से शुरू होती है। हाँ, बचपन, डर, गरीबी और हिंसा के माहौल में पिता का शारीरिक और भावनात्मक शोषण। लगातार। और स्कूल में वहां भी नस्लीय भेदभाव, बदमाशी, क्योंकि वो शायद अकेले अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे थे वहां। बिल्कुल। और ऊपर से सीखने में दिक्कतें, डिसलेक्सिया, एडीडी मतलब ध्यान लगाने में मुश्किल। तो घर और स्कूल दोनों जगह का तनाव बहुत ज्यादा था। सोचिए, कम उम्र में ही पिता को मां पर हाथ उठाते देखना, ये सब झेलना। उफ, इन सब का नतीजा क्या हुआ होगा? जाहिर है, कम आत्मसम्मान, लाचारी का एहसास। और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा। हाँ हाँ, स्कूल में जैसे तैसे मतलब नकल करके काम चलाना पड़ता था। ऐसा लगता था कि जिंदगी ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। देखिए, बचपन के ऐसे जो सदमे होते हैं वो किसी पर बहुत गहरे निशान छोड़ सकते हैं। हाँ, अक्सर लोग इसे अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं और उसी में जैसे फंस जाते हैं। सही। लेकिन कुछ लोग इन्हीं मुश्किलों को बदलाव की वजह बना लेते हैं। पर सवाल ये है कि क्या चुनौतियां सच में हमें मजबूत बनाती हैं? या ये सिर्फ कहने की बात है? हाँ, मतलब इन घावों से उभरना वाकई एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। कोई आसान काम नहीं है ये। बिल्कुल। फिर जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आई जहां सब कुछ मतलब बहुत निराशाजनक था। वो कम तनख्वाह वाली नौकरी। कॉकरोच मारने का काम, महीने के $1000 भी मुश्किल से। हाँ, और वजन बढ़कर लगभग 300 पाउंड। आत्मविश्वास बिल्कुल जीरो। लेकिन फिर एक रात कुछ बदला। हाँ, टीवी पर अमेरिकी नेवी सील्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी। और वो एक लम्हा था। एक टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। सील्स का अनुशासन, उनकी वो जबरदस्त शारीरिक और मानसिक ताकत, उसे देखकर अंदर एक जोरदार इच्छा जागी कि मैं भी ऐसा बनूं। पर उस वक्त की हकीकत क्या थी? वो जानते थे कि वो उसके लायक नहीं है। हाँ, अस्थमा, सीखने में दिक्कतें, हकलाहट, आत्मसम्मान की भारी कमी, सब कुछ था। और यहीं से वो बदलाव की कहानी शुरू होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो बाथरूम का आईना। हाँ, अकाउंटेबिलिटी मिरर, जवाबदेही का आईना। उन्होंने अपने बाथरूम के आईने को ही अपना रण क्षेत्र बना लिया। कमाल है। खुद को आईने में देखा और कड़वा सच बोला, तुम मोटे हो, आलसी हो और झूठे हो। ये सुनना भी मुश्किल है, खुद के बारे में। बहुत कठोर लगता है, लेकिन शायद अपनी कमियों का सामना करना, उन्हें मानना, यही बदलाव का पहला कदम था। बिल्कुल। और फिर वो स्टिकी नोट्स वाली बात। हाँ, आईने के चारों ओर नोट्स लगा दिए, छोटे छोटे लक्ष्य लिखे थे उन पर। जैसे आज बिना झूठ बोले दिन गुजारो, 2 मील दौड़ो, रोज आईने में खुद को देखकर जवाबदेह ठहरना। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो बहुत असरदार रणनीति है ना? हाँ, क्योंकि आप कब तक खुद से झूठ बोलेंगे? आईने के सामने रोज खड़ा होना है। जैसे हम दूसरों का भरोसा वादे निभाकर जीतते हैं, वैसे ही खुद पर भरोसा भी रोज ये छोटे छोटे वादे निभाकर बनता है। सही। आईना हमारे वो अनदेखे पहलू, वो ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है जिन्हें हम शायद देखना ही नहीं चाहते। हाँ, ये तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन शायद आगे बढ़ने के लिए जरूरी भी है। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये बदलाव सिर्फ आईने पर नोट्स लगाने से आ गया? मतलब कोई इतना अनुशासनहीन व्यक्ति अचानक। हाँ,
रोज सुबह 4 बजे उठकर घंटों कसरत और पढ़ाई, ये थोड़ा अचानक सा लगता है। वही तो। और देखिए, कहानी में ये भी आता है कि इस आईना रणनीति और कड़ी मेहनत के बावजूद वो एयरफोर्स की भर्ती वाली परीक्षा ASVAB, हाँ। उसमें कई बार फेल हुए। अच्छा। हाँ, आखिर में जब उनकी माँ ने मदद की, एक सही ट्यूटर मिला, तब जाके वो पास हो पाए। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और वो आईने वाली जवाबदेही ही काफी नहीं थी। लगता तो यही है। बाहरी मदद, सही मार्गदर्शन, इसकी भी अहम भूमिका थी। ये बात इस विचार को थोड़ी चुनौती देती है कि सफलता पूरी तरह से सिर्फ आपकी अपनी कोशिश पर निर्भर करती है। हाँ, बिल्कुल। सही समय पर सही मदद मिलना भी बहुत जरूरी हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। अच्छा, एक और दिलचस्प रणनीति पर आते हैं, दूसरा व्यक्तित्व या ऑल्टर ईगो बनाना। हाँ, ये भी बहुत रोचक है। उनका मानना था कि वो पैदा नहीं हुए बल्कि बनाए गए। हाँ, उन्होंने जानबूझकर एक अलग पहचान गढ़ी, गॉगिन्स, जो उनके डरपोक, शोषित अतीत वाले डेविड गॉगिन्स से एकदम अलग थी। हाँ, वो उस इंसान पर गर्व करना चाहते थे जो वो बन रहे थे। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में सेल्फ डिस्टेंसिंग कहते हैं। अच्छा। हाँ, जब हम अपनी पहचान से थोड़ा हटकर, जैसे एक तीसरे व्यक्ति की तरह सोचते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से काबू कर पाते हैं। ये हमें चुनने का मौका देता है कि हम कौन बनना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम उस पल की भावनाओं या अतीत में फंसे रहें। बिल्कुल, यू चूज हु यू वांट टू बी। कमाल की सोच है। फिर आता है उनका वो बहुत मशहूर 40% का नियम। हाँ, द 40% रूल, इसके बारे में बहुत सुना है। इसके मुताबिक जब आपका दिमाग कहता है कि बस अब और नहीं हो सकता, अब पूरी तरह थक चुके हैं, जब लगता है बिल्कुल खत्म, हाँ, तब आप असल में अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिर्फ 40%? मतलब 60% अभी भी बाकी है। हाँ, यही उनका कहना है। इसका कोई उदाहरण है? जैसे मैराथन धावक, ज्यादातर धावक लगभग 16 मील पर एक दीवार महसूस करते हैं। लगता है अब एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। हाँ, सुना इसके बारे में, हिटिंग द बॉल। पर फिर भी बहुत से लोग दौड़ पूरी कर लेते हैं। ये दिखाता है कि दिमाग हमें असल सीमा से बहुत पहले रोकने की कोशिश करता है। एक तरह का गवर्नर या सुरक्षा तंत्र। बिल्कुल। तो ये नियम हमें अपनी मानी हुई सीमाओं को धक्का देने के लिए उकसाता है। हाँ, उनका ये मानना है कि हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है, पर कभी-कभी वो हमें तब भी बचाता है जब बचाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। रोज थोड़ा मुश्किल काम करके हम असुविधा सहने की अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। मतलब बिकम कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि ये जो 40% वाला आंकड़ा है, इसका कोई पक्का वैज्ञानिक आधार नहीं है। ओह, अच्छा। हाँ, ये एक मानसिक मॉडल ज्यादा है, प्रेरणा देने के लिए। इट्स अ माइंडसेट टूल। ठीक है। इसी से जुड़ा है कठोर मन, यानी कॉलस्ट माइंड बनाने का विचार, मुश्किलों को गले लगाना। हाँ, ये उनकी फिलॉसफी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने जानबूझकर बेहद कठिन हालात चुने। नेवी सील की हेल वीक ट्रेनिंग 3 बार पूरी की। 3 बार? बाप रे। हाँ, और बिना तैयारी के 100 मील की दौड़ में हिस्सा लिया। बिना तैयारी के 100 मील, ये तो खतरनाक है। वो दर्द और संघर्ष को खुद को तराशने का औजार मानते थे। सोच ये है कि जैसे बार बार रगड़ लगने से हाथ की चमड़ी सख्त हो जाती है, हाँ, वैसे ही मन भी मुश्किलों और दर्द का सामना करके सख्त और ज्यादा लचीला बन जाता है। दर्द को स्वीकारना, सहना और उसे अपनी मानसिक मजबूती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना। हाँ, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। क्या इसमें कोई खतरा है? बिल्कुल, संतुलन का सवाल बहुत अहम है। क्या हमेशा सबसे कठिन रास्ता चुनना ही समझदारी है? जैसा कि कुछ आलोचक कहते हैं और उनके अपने अनुभव भी बताते हैं, बिना तैयारी के शरीर को इस हद तक धकेलने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जैसे हड्डियों का टूटना, किडनी फेल होना, ये सब उनके साथ हुआ भी है। ओह। एक अनुभवी मरीन ने बड़ी अच्छी बात कही थी, इंसानी शरीर कार के इंजन जैसा है। अगर आप इसे हर वक्त रेड लाइन पर चलाएंगे तो ये जल्दी की जवाब दे जाएगा। सही बात है। टिकाऊ ताकत धीरे धीरे बनती है, शरीर को तोड़कर नहीं। बिल्कुल, तो ये एक जरूरी चेतावनी है। अत्यधिकता हमेशा अच्छी नहीं होती। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, एक और रणनीति जिसका जिक्र होता है वो है कुकी जार। हाँ, कुकी जार, ये एक दिलचस्प मानसिक तकनीक है। ये क्या है? जब आप मुश्किल में हो, हार मानने का मन कर रहा हो, तो अपने पिछली जीतों और सफलताओं को याद करें। अच्छा। जैसे मुश्किल वक्त में कुकी जार से एक कुकी निकालकर थोड़ी खुशी मिलती है, वैसे ही
अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करके हिम्मत मिलती है। ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी उपलब्धियां हों, छोटी जीतें भी। हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी जीतें भी काम करती हैं जिनसे आपने मुश्किलों पर काबू पाया हो। उन्होंने खुद इसका इस्तेमाल किया था, है ना, उस 100 मील की दौड़ में। हाँ बिल्कुल, जब वो लगभग 70 मील पर हार मानने वाले थे तब उन्होंने इसी तकनीक का सहारा लिया, अपनी पिछली मुश्किल जीतों को याद किया। इससे क्या होता है मनोवैज्ञानिक रूप से? ये हमारी सेल्फ एफिकेसी यानी अपनी क्षमताओं में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। ये याद दिलाता है कि हम पहले भी मुश्किलों से निकले हैं तो अब भी निकल सकते हैं। एक शक्तिशाली मानसिक संबल। बिल्कुल। फिर एक रणनीति है आत्माओं को छीनना, टेकिंग सोल्स। ये थोड़ी आक्रामक लगती है सुनने में। हाँ, थोड़ी इंटेंस है। इसका जिक्र वो हेलविक के संदर्भ में करते हैं। कैसे? जब इंस्ट्रक्टर उनके दल को बुरी तरह थका रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपने साथियों को कहा कि अपनी सबसे बुरी हालत में भी पूरे जोश और ताकत से काम करते रहो, चिल्लाते रहो, दिखाते रहो कि तुम टूट नहीं रहे। अच्छा, इसका मकसद क्या था? मकसद था इंस्ट्रक्टरों के दिमाग पर हावी होना, उन्हें दिखाना कि तुम हमें तोड़ नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। और इसका असर हुआ? हाँ, कहते हैं कि जब इंस्ट्रक्टरों ने देखा कि उनका दल टूटने के बजाय और ज्यादा उत्साहित लग रहा है, तो वे हैरान रह गए और उन्होंने उस दल को तंग करना कम कर दिया। वाह, तो ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी अगर आप मजबूती दिखाते हैं तो सामने वाले का हौसला पस्त हो सकता है। हाँ, आप मानसिक बढ़त ले लेते हैं। इसे शारीरिक लड़ाई में ही नहीं, शायद दफ्तर या जिंदगी की दूसरी चुनौतियों में भी काम आ सकता है। बिल्कुल, ये मनोविज्ञान का खेल है। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता दिखाना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। सही। और आखिर में असफलता को गले लगाने का नजरिया। हाँ, एम्ब्रेसिंग फेलियर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो पुलअप्स का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाली कहानी। हाँ, वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। पहली कोशिश नाकाम, दूसरी में हथेलियां फट गईं, खून बहने लगा, फिर भी असफल। सोची कितनी निराशा हुई होगी। लेकिन वो रुके नहीं। तीसरी कोशिश में पिछली नाकामियों से सबक लेकर तैयारी बेहतर करके वो कामयाब हुए। ये ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता दिखाता है। मतलब ये मानना कि क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें मेहनत और सीखने से बढ़ाया जा सकता है, और असफलता इस प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है, अंत नहीं। हर नाकामी के बाद विश्लेषण करना और अगली बार बेहतर करना। बिल्कुल, लगातार सुधार, नॉट गिविंग अप। ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है वाकई। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, हाँ, इस सफर की एक कीमत भी है और इस पर सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल, कोई भी कहानी एक तरफा नहीं होती। रिश्तों पर असर पड़ा, जैसे 2 तलाक हुए। हाँ, और कुछ लोगों को उनके रवैये में जरूरत से ज्यादा अहंकार या आत्ममुग्धता नजर आती है। नार्सिज्म के आरोप भी लगे हैं। और कुछ बयानों के कारण खासकर महिलाओं के प्रति इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर। हाँ, उसे विषाक्त पुरुषत्व, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का उदाहरण भी कहा गया है। ये आलोचनाएं भी हैं। एक और विरोधाभास है, वो पूरी तरह आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। हाँ, पुल योरसेल्फ अप बाय योर बूटस्ट्रैप्स वाली सोच। लेकिन उनकी अपनी कहानी में दूसरों की मदद साफ दिखती है, माँ, ट्यूटर, टीम के साथी। हाँ, ये एक जायज सवाल है। क्या ये कहानी का थोड़ा सरलीकरण है? Is the narrative oversimplified? और ये भी कि क्या ये दर्द और पीड़ा सहने की एक तरह की लत है, एडिक्शन टू सफरिंग? बिल्कुल। क्या ये मानसिक मजबूती बनाने का एक स्वस्थ तरीका है, या सिर्फ खुद को तोड़ने की कगार पर ले जाना ही मजबूती मान लिया गया है? इन पहलुओं पर सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, किसी भी दर्शन या व्यक्ति को पूरी तरह समझने के लिए दोनों पहलू देखने जरूरी हैं। जबरदस्त जुनून और समर्पण आपको महान बना सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जिंदगी के दूसरे जरूरी हिस्सों, रिश्ते, सेहत, मानसिक शांति, इनके साथ संतुलन बनाना भी उतना ही अहम है ना? बिल्कुल। और ये सवाल भी कि क्या ये रास्ता हर किसी के लिए है? क्या सफलता का मतलब हमेशा इसी तरह के चरम पे जाना ही है? या लचीलापन और दृढ़ता अलग, शायद कम नाटकीय, लेकिन ज्यादा टिकाऊ रास्तों से भी आ सकती है? सही कहा। कुछ आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि जानबूझकर खुद को खतरे में डालना और शरीर को नुकसान पहुंचाना ये बहादुरी नहीं, मूर्खता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को बिना सोचे समझे आदर्श मान लेना चाहिए? देखिए, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। उनकी कहानी दिखाती है कि इंसान अपनी मानी हुई सीमाओं को कितना पीछे छोड़ सकता है, अगर वो कड़ी मेहनत, पूरी जवाबदेही और अटूट इच्छा शक्ति दिखाए। हाँ, उनका संदेश है, बहाने छोड़ो, अपनी क्षमता पहचानो और जुट जाओ। टेक ओनरशिप। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने देखा कि कैसे पूरी जवाबदेही लेना, अपनी सीमाओं को लगातार चुनौती देना और मुश्किलों को गले लगाना
ये किसी को बदल सकता है। हाँ, जवाबदेही का आईना, 40% का नियम, कठोर मन, कुकी जार जैसी रणनीतियां वाकई शक्तिशाली हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये यात्रा दिखाती है कि असाधारण मानसिक दृढ़ता बनाई जा सकती है, ये किस्मत की बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये भी साफ है कि ये रास्ता आसान नहीं है। ये कांटों भरा है, इसकी अपनी कीमत है, कमियां हैं और आलोचनाएं भी। संतुलन, आत्मजागरूकता और संदर्भ को समझना बेहद जरूरी है। हाँ, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी अपनी मानी हुई सीमाएं क्या हैं? क्या वे सच में हमारी क्षमता की दीवारें हैं? या सिर्फ हमारे दिमाग के बनाए हुए वहम, हमारी अपनी कंफर्ट जोन की दीवारें? बिल्कुल। और क्या सच्ची मानसिक मजबूती का मतलब हमेशा हद से ज्यादा दर्द और तकलीफ सहना ही है? या लचीलापन और दृढ़ता अलग-अलग रूपों में आ सकती हैं, जो शायद कम दिखावटी हों, लेकिन जिंदगी के लंबे सफर में ज्यादा स्वस्थ और टिकाऊ हों? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। जरूर, इस पर विचार करने के लिए छोड़ते हैं। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ नए विचार मिले होंगे, कुछ सोचने को मिला होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगर आप ऐसी ही और गहरी पड़ताल और ज्ञानवर्धक चर्चाएं चाहते हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, वहाँ आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, जरूर जुड़ें।